पनौती वाले लोग जब अपना देश भारत हारता है, बड़े दुख की बात है। बड़ा बेशर्म है हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हंस रहा है और पूरे देश देख रहा है और पूरा देश के बच्चे बूढ़े रो रहे हैं और खिलाड़ी हमारे रो रहे हैं, लेकिन ये बेशर्म प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हंस रहे थे। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े विद्वान थे, धीरेन्द्र के शास्त्री भी थे, चाहते तो पलट देते। क्या हो गया, कर पाए? अब इसके लिए उनके पास जाए, वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है ना, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं बनती थी? लेकिन जब आप अर्जी लगाएंगे तब ना होगा महाराज। किस चीज की अर्जी लगाएंगे? अर्जी लगा, ठीक है, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाकर जीतने की अर्जी लगाते तब इंडिया मैच जीत। मेरा ठीक है, किसी व्यक्ति का उनके यहाँ आपके जैसे ही न्यूज वाले लोग गए और उन्होंने जब उससे सवाल किया तो उनको वहाँ ये बोल दिया जाता है कि तुम दलाल हो, ये है वो है, झूठा पूरा पर्ची खोल के कह देंगे कि आप शब्द बोलने लगेंगे सामने वाले के बारे में, तो सामने वाला क्या करेगा? सनातन धर्म में ही ये लिखा गया है, सनातन धर्म में ही ये लिखा गया है कि मनुष्यत आदमी से दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपका शुभ काम हो तो मनुष्यत आदमी अजीब बात करते हैं महाराज। ये बताइए, वहाँ पर सिर्फ नरेंद्र मोदी वहाँ पर उपस्थित थे, सिर्फ अमित शाह उपस्थित थे, पूरे देश सारे लोग तो पूरे देश की जनता उपस्थित थी, लेकिन कोई हंस नहीं रहा था, सबका सर सर्व से झुका था और लोग रो रहे थे, लेकिन ये दोनों बेशर्म हंस रहे थे। अगर सौरभ जी पनौती पर विश्वास कर रहे हैं, फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पनौती पर भरोसा है, पनौती लिखी चीज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं बताया कि मैं मैच हार रहा हूँ? उसने बताया मैं मैच हार रहा हूँ, तो कोई गया उनके पास? अगर कोई जाते तो वो बता देते कि वो जितवा भी देते। देश दुनिया की बात वो करते हैं, इतने हमारे यहाँ गुरु हैं। देखिए जितवा, आप भी उसी में से हैं, आप भी देखिए उन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। और आप जैसे पत्रकार, आज पत्रकार ही हैं जो आम नागरिक को यहाँ ला दिए हैं। आम नागरिक की आंखों में पट्टी बांधकर लोग जो है, सच कड़वा होता है सौरभ जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो दोस्तों बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा सा त्रिवेणी संगम का नज़ारा दिखा दे दर्शकों को। ये आप देख पाएंगे कि इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ा धर्म और आस्था का केंद्र है प्रयागराज, जहाँ पर स्थित है त्रिवेणी संगम। विश्व के कोने कोने से लोग बाग यहाँ पर चलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और इस तीर्थ स्थान पर आने के बाद वो इसी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों बता दें कि इन दिनों भारत में हुए विश्व कप 2023 को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें कि एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, पनौती। पनौती शब्द को लेकर तमाम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि दरअसल जो भारत विश्व कप हारा है, युवाओं में किस तरह के रुझान देखने को मिलते हैं। क्या युवाओं में हकीकत में आक्रोश है इस बात को लेकर, या फिर युवाओं के मत क्या है और उनके मन की बात क्या है, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो बता दें कि यहाँ पर कुछ युवा लोग होंगे, आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, शायद हमसे बातचीत कर पाएँ। देखिए एक ये युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले शायद हमसे बातचीत करें। क्या नाम है भैया? सौरभ रामा। सौरभ रामा जी प्रयागराज से ही हैं? जी जी। जैसा कि सौरभ जी आप एक युवा हैं और अभी हाल ही में भारत में विश्व कप हुआ है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद बात रही कि लगातार 10 मैच हम लोग इतनी शानदार तरीके से जीते और आखिर में आके हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात, कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुछ धर्मों के वेदों के हिसाब से चीज़ें हैं कि जैसे पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि ये आदमी मनहूस है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देख सकते हैं कि आज कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि पनौती पनौती पनौती, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पनौती जब वहाँ पहुँच जाएगी तो 10 मैच तो हम लोग ऐसा जीते, इंडिया इतने फॉर्म में खेल रही थी कि बड़ी बड़ी टीम उसके आगे धराशायी हो गई। लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो आप कहीं भी देख लीजिए तो ये साफ साफ लिखा है कि जो आदमी मनहूसियत हो या जो आदमी मनहूसियत फैलाता हो, पनौती हो, वो आदमी का साया जहाँ पड़ता है वहाँ बनते बनते काम रुक जाते हैं। आखिरकार पनौती को कौन सी ज़रूरत थी जाके वहाँ बैठने की, और जिसका ये खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। रुकिए सौरभ जी, यानी कि आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं? बिल्कुल पनौती हैं। अगर 10 मैच आप देख सकते थे, देखिए एक फॉर्म होता है, ठीक है, लगातार आज इतने अच्छे फॉर्म में जो इंडिया के इतिहास रहा है, कभी इतने अच्छे फॉर्म में कभी नहीं खेली है, एक भी मैच हार का सामना नहीं करना पड़ा।
और ये कुछ पनौती वाले लोग जब अपना देश भारत हारता है, बड़े दुख की बात है। बड़ा बेशर्म है हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हंस रहा है और पूरे देश देख रहा है और पूरा देश के बच्चे बूढ़े रो रहे हैं और खिलाड़ी हमारे रो रहे हैं, लेकिन ये बेशर्म प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हंस रहे थे, ये सब देख रहे थे। सौरभ जी यहाँ पर मैं रोकूंगा आपको, क्या सिर्फ उनके हंसी के कारण से आप उनको पनौती मान लिए? नहीं, पनौती तो है, लेकिन हम पनौती इसलिए मार रहे हैं कि अगर हमारी टीम या हमारे खिलाड़ी इतनी मेहनत किए, आज एक भी मैच हारे नहीं और उस दिन भी दोपहर तक कोई पनौती नहीं पहुंची थी। हम लोग बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे। जैसे स्टेडियम के अंदर पनौती दाखिल होती है वैसे ही कुछ ये जो वेद है, पुराण है, उसके हिसाब से जो पनौती होती है उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि जहां ऐसे आदमी का साया भी जाता है वहां बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और शुरुआत ये देख, और ये मैं नहीं मानता था, लेकिन मैंने इस दिन माना और ये अनुभव किया और ये होता है, ऐसा होता है, ये मैं मान लिया। बताइए सौरभ जी, कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। तो क्या आप ही अंधविश्वास भरोसा करते हैं? अच्छा ये बताइए, अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? कौन है? अरे तो हमारे बिहार में वो सनातन के प्रचारक हैं। सनातन के प्रचारक धर्म में ही ये लिखा गया है, सनातन धर्म में ही ये लिखा गया है कि मनुष्यत आदमी से दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपका शुभ काम हो तो मनुष्यत आदमी अजीब बात करते हैं महाराज। ये बताइए, वहाँ पर सिर्फ नरेंद्र मोदी वहाँ पर उपस्थित थे, सिर्फ अमित शाह उपस्थित थे, पूरे देश सारे लोग तो पूरे देश की जनता उपस्थित थी, लेकिन कोई हंस नहीं रहा था, सबका सर सर्व से झुका था और लोग रो रहे थे। लेकिन ये दोनों बेशर्म हंस रहे थे। किसको दिखाने के लिए हंस रहे थे? इतने बड़े पद पर हैं कि आप लोगों को चुपचाप उठ के चले जाना चाहिए था, लेकिन ये हंस रहे थे। क्या दिखाने का प्रयास कर रहे थे? बाद में आपने नहीं देखा? बाद का वीडियो तो आपने देखा नहीं? बाद में जब मोदी जी जब मिलने जाते हैं खिलाड़ियों से, तो उनके चेहरे की उदासी आपने नहीं देखी? नहीं, वो एक रूम की बात थी। जब आपको 125 करोड़ लोग देख रहे थे तो आपसे कुछ एक्सप्रेशन करते हैं कि आप कुछ क्या रिएक्शन देंगे। वो एक प्रधानमंत्री का रिएक्शन पूरे देश को वासियों को गौरवान्वित कर सकता है और पूरे देशवासियों को सर से झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। हमें खेद है सौरभ जी, क्षमा चाहूंगा, हमें खेद है इस बात का कि आप पढ़े लिखे होकर लॉ का स्टूडेंट हैं। आप लॉ के स्टूडेंट होने के बाद आप ऐसे ऐसे शब्दों पर अंधविश्वास नहीं, बिल्कुल मैं अंधविश्वास से भरोसा नहीं करता हूं। ये लिखित बातें हैं, आप गूगल सर्च करिए, मॉडल जमाना है, आप गूगल पर सर्च करिए, उसमें लिखा है साफ साफ। हमारे यजुर्वेद के अनुसार ये भी लिखा गया है कि कहीं भी अगर शुभ काम हो, अगर कोई पनौती है, अगर वो पहुंच जाता है, पनौती का मतलब ये होता है कि बनते बनते काम बिगड़ जाना या रुक जाना या खराब हो जाना। पूरा देश आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, पूरे देश पर सिर्फ पनौती दिख रही है। और इसका साफ साफ उदाहरण मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन मैंने उस दिन देखा और महसूस किया, और हाँ ये चीज़ होता है, मैंने आज महसूस कर रहा, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीच में जो है उदाहरण आपने दिया, ऐसा क्यों? ऐसा ये कि हमारे देश में ठठरी बांध के भविष्यवाणी करते हैं लोगों की कि भैया तुम ये बन जाओगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाओगे, तुम डॉक्टर पास न जाना। ये अंधविश्वास को बिहार में जाने से रोका गया तो यही प्रधानमंत्री अपने 2-2 सांसद भेज देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, 2-2 हेलीकॉप्टर भेज देते हैं, Y+ की श्रेणी दे देते हैं कि जाओ धर्म के नाम पर झूठे का प्रचार करो, हिंदू मुस्लिम करने का काम करो। वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो इंसानियत की बात नहीं करता है, वो भारत में सबको एक साथ रहने की बात नहीं करता है, वो सिर्फ गलत प्रचार करता है। उसमें साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो हमारे देश के मुख्यमंत्री। अगर सौरभ जी पनौती पर विश्वास कर रहे हैं, फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी कैसे करेंगे? पनौती पर भरोसा है, पनौती लिखित चीज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं बताया कि मैं मैच हार रहा हूँ? उसने बताया मैं मैच हार रहा हूँ, तो कोई गया उनके पास? अगर कोई जाते तो वो बता देते कि वो जितवा भी देते। देश दुनिया की बात वो करते हैं, इतने हमारे यहाँ गुरु हैं। देखिए जितवा, आप भी उसी में से हैं, आप भी देखिए उन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। और आप जैसे पत्रकार, आज पत्रकार ही हैं जो आम नागरिक को यहाँ ला दिए हैं। आम नागरिक की आंखों में पट्टी बांधकर लोग जो है, सच कड़वा होता है सौरभ जी, सच कड़वा होता है, ये आपको सुनना चाहिए। ये बताइए, जब मैं कह रहा हूँ आप पनौती भरोसा करते हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई गया? आप गए? अगर गए हो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चाहते तो मैच जिता देते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या हैसियत है मैच जिता देंगे? क्यों? कौन है वो? भगवान है? भगवान नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या हैसियत है? जब पनौती एक मनुष्यत आदमी पहुंच जाता है तो कोई नहीं पहचान सकता है। थोड़ी देर पहले आपने ही कहा सौरभ जी कि वो जो है बीमार को ठीक कर देते हैं, रोगियों को ठीक कर देते हैं। बताते हैं, ठीक नहीं कर देते हैं। ये फर्जी अफवाह लोगों को गुमराह करते हैं। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो देश में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरों के पास जाइए, वहाँ से ठीक होगा। अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आपकी कोई लड़ाई है तो आप कानून के पास जाइए, वहाँ ठीक होगा, वहाँ सब ठीक होगा, डॉक्टर पास ठीक होगा। आप अंधविश्वास और ढोंगी बाबा के पास जाते हैं
जो ठठरी बांध के ठीक कर दे। कोई आज तक हमको ऐसा नहीं मिला जो कहा महाराज मेरा पैर टूटा था, मैं ठीक हो गया, चलने लगा आपके आशीर्वाद से, बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना ठीक हो जाए। बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, जो बातें आपने बताई मैंने सुना और दर्शक भी आपको सुन रहे हैं। तो क्या जो इस समय ये मुद्दा चल रहा है पनौती पनौती पनौती, क्या इसका राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? देखिए ये तो चीज बहुत सरासर गलत है कि देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो है अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा समझते हैं कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको अपने आप के नीचे रखने चाहते हैं। ठीक है, आप समझिए कि अहमदाबाद में जो स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, सबसे बड़ा एशिया का स्टेडियम था, उसको अपने नाम करवा लिया। नरेंद्र मोदी जी की क्या हैसियत है? कौन है वो? प्रधानमंत्री है, स्वतंत्रता सेनानी नहीं है ना, प्रधानमंत्री हैं, चुन कर आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। ये कौन होते हैं अपना नाम बदलने वाले? क्यों? ठीक है, अपने भारत के प्रधानमंत्री का उनका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखा जाए, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है ना। स्वतंत्रता सेनानी से बढ़ के है, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो, स्वतंत्रता सेनानी से बढ़ के कोई नहीं है हमारे लिए। स्वतंत्रता सेनानी की जगह अपनी जगह है, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। ये देश को लूट रहे हैं, ये देश को लूट रहे हैं आज 10 सालों से। कहीं आपकी नाराजगी इसी बात को लेकर तो नहीं है कि उन्होंने स्टेडियम का नाम जो बदल कर अपने नाम? बिल्कुल, ये सरासर गलत है। नाम बदलने से कुछ नहीं। ये देखिए आप संगम में हैं, यहाँ प्रयागराज कर दिया गया। विकास हो रहा है? विकास तो नहीं हो रहा है ना, विकास करने से होगा। नाम बदलने से प्रयागराज लिख दो। पक्के घाट कहाँ है? दिखाइए नीचे, दिखाइए आप अपना कैमरा, दिखाइए। हम ये कह रहे हैं सौरभ जी को कैसा विकास चाहिए? रोड झमाझम है, सब कुछ विकास ही तो विकास हो रहा है, क्या चाहिए आपको? पूछिए, ये जितने नौजवान खड़े हैं इनसे पूछिए, नौकरी मिल रही है? ये सब तैयारी करने वाले लड़के हैं। किसी का घर तोड़ के आप रोड चौड़ी करने को विकास कहते हैं? हाँ बताइए, उसके यहाँ 10 फीट जमीन है, उसके यहाँ 8 फीट तोड़ दिया, 2 फीट में गुजारा कैसे करेगा? रोड तोड़ी जाती है तो कल उसी से आप गुजरते हैं, जहाँ 1 घंटा टाइम लगता था, आज चौड़ी रोड होने का नाम सर से निकल जाते हैं। देखिए रोड जीवन यापन का साधन नहीं है। आप अच्छे रोजगार की व्यवस्था कराइए, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था कराइए, आप अच्छी चीजों की व्यवस्था करवाइए, तब लोगों की जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा। आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप जो है विकास हो रहा है। विकास हुआ ही कहाँ? आज मोदी सरकार में विकास हुआ ही कहाँ? अच्छा, विकास पैदा ही नहीं हुआ। एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है सौरभ जी, मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से जवाब देंगे। जब आपको पता ही था कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं, प्रधानमंत्री क्यों बना दिया आप लोग? देखिए हम लोग नहीं बना दिए प्रधानमंत्री हम लोगों ने ये बनाया था कि उन्होंने कहा मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं प्रतिवर्ष ये कर दूंगा। मैं और सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि वो विदेश में जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोल रही है, हर दूसरे दिन एक एम्स का उद्घाटन हो रहा है, और जब विदेशी एजेंसियां जांच करती हैं तो नील पाती हैं, कुछ नहीं पाती हैं, और शर्म से फिर हिंदुस्तानियों का चेहरा झुक जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री कितना कायर है, कितना झूठबाज बोल रहा है, और विदेशों में भी भारत का सिर जो है झुका रहा है। यानी कि झूठा और बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 करोड़ आप एक वर्ष छोड़िए, उन्होंने जब कहा था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, आज उनके कार्यकाल को 2014 से 2023 हो रहा है। ठीक है, 10 साल लगभग पूरा हो रहा है। ये 2 करोड़ होना तो चाहिए 20 करोड़। अगर 2 करोड़ युवाओं को भी रोजगार मिला, सेंट्रल में कोई वैकेंसी नहीं, आपके आसपास युवा खड़े, पूछिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, लोग आज लाचार घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, ये मुद्दा आपका जायज है, लेकिन आप पनौती शब्द पे जो आप भरोसा कर रहे हैं आप लोग, हाँ फालतू में एक देश के एक प्रधानमंत्री को यानी कि सम्मानित नागरिक को आप बदनाम कर रहे हैं। सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ मनहूसियत भी है, पनौती भी है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इस बात को मैं नहीं मानता था, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई लिखाई करता था, ये सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन मुझे भी मानने में मजबूर हुआ, और मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि दोपहर तक तो सब ठीक चल रहा था। 10-10 मैच हुआ, कोई मैच नहीं हारे। ठीक है, इतना बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया का था जो शायद ही कभी रहा होगा। लेकिन अब क्या हो गया अचानक? ये क्या हो गया अचानक? हमारे यहाँ तो बहुत बड़े विद्वान थे, वीरेंद्र शास्त्री भी थे, चाहते तो पलट देते। क्या हो गया? कर पाए? अब इसके लिए उनके पास जाए, वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है ना, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं बनती थी? लेकिन जब आप अर्जी लगाएंगे तब ना होगा महाराज। किस चीज की अर्जी लगाएंगे? अर्जी लगा, ठीक है, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाकर जीतने की अर्जी लगाते तब इंडिया मैच जीत। मेरा ठीक है, किसी व्यक्ति का उनके यहाँ आपके जैसे ही न्यूज वाले लोग गए और उन्होंने जब उनसे सवाल किया तो उनको वहाँ ये बोल दिया जाता है कि तुम दलाल हो, ये है वो है, झूठा पूरा पर्ची खोल के कह देंगे कि आप शब्द बोलने लगेंगे सामने वाले के बारे में, तो सामने वाला क्या करेगा? ठीक है, और
आजकल के दलाल पत्रकार पहुंच जाते हैं महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी को महाराज जी बना देते हैं। अभी देखिए है चंद रुपयों के कारण उस लायक हैं, अगर ना होते तो आप बताइए Y+ सिक्योरिटी मिली है उनको, ये क्यों मिली है? ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही कर ही रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही कर ही रहे हैं। वो तो किसी मजहब की बात नहीं करते ना, इंसानियत की बात कहाँ करते हैं कि हाँ भारत हमारा प्यारा देश है, हम सब यहाँ भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, हम सब भाई भाई। नहीं, इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। पहला काम ये, इंसानियत इंसान को लड़ाते हैं, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, हिंदू को सिख से, सबको लड़ा कर रखते हैं और सिर्फ कुछ राजनीतिक फायदों के लिए। ठीक है, गलत प्रचार करने, गलत आदमी को Y+ श्रेणी दे दी, अपने 2-2 सांसद दे दिए कि ले जाओ, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Y+ की श्रेणी दे दी, पूरी बिहार पुलिस लगवा दिए, जाओ बाबा जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना पैसा अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में खर्चा करते, नौजवानों के रोजगार में खर्चा करते, स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ करते और किसी भी क्षेत्र में करते तो आज कहीं ना कहीं लाभ होता और जनता आपको अच्छे मन से चुनती। लेकिन आप सिर्फ जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से। पूरा एकदम पूरे देश का माहौल देखिए कैसे हो गया है, पूरा देश का माहौल एक दूसरे को गंदी और बुरी नजरों से देखता है, घूर के देखता है। यहाँ पर तो आपने देखा, ये नहीं देखा कि जब से बीजेपी की सरकार है शांति व्यवस्था कितनी है, गुंडे माफिया जो है जेल में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कौन गुंडे? धनंजय सिंह अच्छे इंसान है बहुत। राजा भैया कौन है? धनंजय सिंह कौन है? यहाँ से लेके पूर्वांचल तक मैं आपको नाम गिनाता फूलूंगा कौन है। जातिवाद देखिए, ये उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, यहाँ जातिवाद तरीके से, ठीक है, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र में लोगों को फंसाया जाता है। बाबा अपने लोगों को क्यों नहीं जो है करवाए? धनंजय सिंह कौन है? कौन है? नेता है, महान नेता है, माफिया है, ठीक है, अंडरवर्ल्ड में नाम है इनका, क्यों नहीं आज तक कुछ हुआ इनको? राजा भैया कौन है? कोटा का लगा था उनके ऊपर मुकदमा। राजा भैया की तो अलग पार्टी है ना, जनसत्ता दल। बात माफियाओं की हो रही है। राजा भैया बहुत वो है, AK-47 को जियाउल हक जो है, किसने जियाउल हक कांड कुंडा वाला किसने करवाया था? तो आप इसको जातिवादी में ले रहे हैं? जातिवादी, बिल्कुल जातिवादी ले रहे हैं। ऐसे लोग भी तो माफिया हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई शांति व्यवस्था, कौन सी शांति व्यवस्था है? ऐसा कोई दिन नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो विकास दुबे भी ब्राह्मण थे, बाबा ने उनको क्यों नहीं बख्शा? ब्राह्मण ठाकुर तो नहीं थे ना, ठाकुर तो नहीं थे ना, ठाकुर नहीं थे। जातिवाद की बात करिए, जातिवाद ये हिंदू की बात करते हैं लेकिन हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। ये सुख चैन शांति की व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन ऐसा होने नहीं देते हैं। कौन सा विकास हो गया आप बताइए? आज उत्तर प्रदेश ऐसे ही ऐसे रह गया है। रोज इतनी हत्याएं, आज महिलाएं इतना असुरक्षित महसूस करती हैं। मैं इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। और आप विश्वास करिए, अखबार के पन्ने अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ यही लिखता है रोज कि आज यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ छेड़खानी हो गई, यहाँ हत्या हो गई, यहाँ इसी से पूरा अखबार भरा रहता है। सौरभ जी एक बात मैं बोलूँगा, जब आपको पता ही था तो क्या पहले पंचवर्षीय में आप लोगों ने नहीं सीखा बीजेपी से, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे? दूसरी बार में ही आप लोगों ने देखिए फिर ये तो क्यों आपने हटाया नहीं? बिल्कुल बेईमानी हुई है, बिल्कुल बेईमानी हुई है, बिल्कुल छेड़खान हुई है। हम लोगों ने लगातार पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव को चुना था। लेकिन ये जिस तरीके के लोग हैं, आपको मैं क्या बताऊं, कई जगह एक समय ऐसा था कि अधिकारी लोग हैं जनता को चेक करते थे, लेकिन EVM की चेकिंग में बड़े बड़े अधिकारियों के, किसी जिले के DM SP के पास से बैलेट पेपर निकले, EVM बॉक्स निकली है, EVM बॉक्स की मशीनें वो अदला बदली के लिए जाती थी, जनता मशीनें बड़े बड़े अधिकारियों की चेक करती थी और इतना बड़ा फेरबदल हुआ। ठीक है, ये सब बेईमान हैं। जैसे बेईमानी से दिल्ली पर राज कर रहे हैं वैसे उत्तर प्रदेश, अभी चुनाव हो जाए अभी सत्ता पलट जाएगी अगर EVM को हटा के बैलेट पेपर चुनाव हो जाए तो। ठीक है, हमारे साथ कुछ और युवा लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दरअसल सौरभ जी की जो नाराजगी है वो विश्व कप 2023 हार को लेकर है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसी हार को लेकर ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे लोगों से हम तो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द देश का छुटकारा हो, जिससे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चल सके और देश को नया प्रधानमंत्री मिले 2024 में। अच्छा चलिए ठीक है, 2 शब्दों में बातचीत करेंगे और युवा हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर प्रधानमंत्री अगर देखना ही चाहते हैं आप दूसरा, तो किस चेहरे को आप पसंद करेंगे? चेहरा कौन है इसके? राहुल गांधी से बड़ा चेहरा कौन है? अच्छा, राहुल गांधी। बिल्कुल, अरे विदेश से पढ़ा लिखा युवक जो है ये बताते हैं कि मैं पप्पू बोलते हैं। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। जितना उनको पप्पू बुलवाने में घोषित कर दिए, उतने में अगर सही कोई यूनिवर्सिटी बनाए होते तो आज कुछ लड़के तो भविष्य बन गया होता ना। वो इंसान जहाँ विदेशों में जाके उनकी भाषा में जो है स्पीच देकर आते हैं, ठीक है, वो इंसान जो इतना पढ़ा लिखा, जिनके दादा दादी बाप सब प्रधानमंत्री थे, ये कहते हैं
मैं भीख मांगा, मैं मगरमच्छ पकड़ा, मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, और आज आप बात करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपके पास सही क्या है? सौरभ जी, आपने बात छेड़ ही दी तो मुझे भी याद आ गया। मैं बताऊं, अभी एक स्पीच के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था कि जिस दिन विश्व कप है उसी दिन जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो है जयंती है, तो उस दिन इंडिया मैच जीत जाएगी, तो हार गई। तेरे उनको भी मनहूसियत कहा जाए फिर? बिल्कुल, देखिए उनका कहना क्या था, आप फिर अपनी बातों पे रहिए। उन्होंने कहा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है, विश्व कप जरूर जीतेगा। जरूर जीतता, लेकिन मनहूसियत का साया वहां ना होता तो जरूर जीतता। मैं फिर यही बात कह रहा हूं, अगर पनौती ना जाता तो बिल्कुल जीतती। वो गलत थोड़ी ना कहे। आपसे बातचीत करना ठीक नहीं है, आप बिल्कुल एक ही बात पे टिके हैं। बिल्कुल हम उसी पे टिके रहेंगे। पनौती क्यों गया? और अगर यही था, अगर प्रदर्शन खराब होता तो 10 मैच हुए, इतनी मजबूत टीमों के साथ हुए। आज हमारी टीम इंडिया जो है इतनी मेहनत करे। मुझे बहुत दुख इस बात का है कि जब सब का चेहरा शर्म से, दुखी से नीचे था, हमारे इतने महान खिलाड़ी हैं, जब उनकी आंखों में आंसू था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ठहाके लगा रहे थे, हंस के फोटो खिंचवा रहे थे। कितनी शर्म की बात है, आप सोचिए कितने शर्म की बात है हमारे भारतवासियों के लिए। आप इस बात को सोचिएगा और इस पनौती से दूर है। मैं ये फिर कह रहा हूँ, बहुत जल्द बदलाव होगा, और 2024 में अगर ये पनौती हट जाए ना तो इस देश का सही में भला हो जाएगा। और जो आज नौजवान किसान बेरोजगार ये सब टहल रहे हैं, ये सब अपनी अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा मिलेगी, कहीं ना कहीं अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। बस पनौती अब ये देश की पनौती बन चुकी है, ठीक है। अब इस पनौती को सबको मिलकर हटाना पड़ेगा। हमारी यही सबसे अपील है कि आप सब लोग भी इस पनौती को हटाइए। यानी कि विश्व कप 2023 की हार का सदमा सीधा आपके दिल में लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आइए कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़े। कुछ और युवा हैं, बता दें यहाँ पर तमाम नवयुवक मौजूद हैं, और इस वक्त हम प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में मौजूद हैं, और आए दिन यहाँ पर युवक लोग यहाँ पर सेल्फी लेने, घूमने, टहलने और त्रिवेणी संगम का दीदार करने के लिए आते रहते हैं। ऐसे में कुछ युवा हैं। क्या नाम हुआ छोटू? शिवा मिश्रा नाम है। शिवा मिश्रा जी। कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से ही हूँ। इलाहाबाद से हैं? जी जी। अच्छा शिवा जी, आप एक नवयुवक हैं, तो ये बताइए, अभी वर्ल्ड कप 2023 हुआ जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। जी बोलिए। तो आप क्या सोचते हैं इसको? हम यही सोचते हैं कि मोदी जी के आने पर हम लोग वर्ल्ड कप हार गए हैं। अजीब बात कर रहे हैं महाराज, मोदी जी के आने से कैसे हार गए आप? क्या उन्होंने हराया? कोई किसी देश का प्रधानमंत्री चाहेगा कि अपने देश का जो है अनभला हो? देखिए उन्होंने नहीं हराया कि नहीं हराया, लेकिन वो एक मानूसियत है। उनके आने की वजह से हम लोग वर्ल्ड कप हार गए, क्योंकि उनके ना होने की वजह से जब हम लोग 10 मैच लगातार जीत गए तो क्या ये 11वां मैच में नहीं हम लोग नहीं जीत सकते थे? अरे तो कोई जरूरी है कि आप 10 जीत गए तो 11वां भी आप नहीं जीत जाएं? बिल्कुल, और क्या, जब 10 जीत अच्छा गए खेलेगा वो जीतेगा। नहीं, जब 10 जीत गए तो 11वां भी जीतने का दावा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं चल रहा है, जब लगातार उन्होंने 10 मैच जीत गया तो क्या वो लास्ट मैच नहीं जीतेंगे हमारी टीम? तो ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर मौजूद थे, जी जी, तो बताइए उनके दिल में कहाँ से ये लगा कि यार हम इंडिया मैच हार जाए? अरे बिल्कुल उनके दिल से क्यों नहीं लगता, वो हंस रहे हैं बैठ के। हाँ। तो दिल से नहीं लगेगा किसी को देख के। और उनका एकदम फेस समझ लीजिए मगरमच्छ जैसा है, मगरमच्छ आंसू जैसे उनका फेस बदलता रहता है। हाँ। गिर के जैसे। क्या बात है शिवा मिश्रा जी, आप जैसे नवयुवक बताइए अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं भैया? किसी मनहूसियत यार, ये क्या ही पनौती शब्द पे आप भरोसा करते हैं? मनहूसियत और पनौती शब्द इस वजह भरोसा किया जाता है। हाँ। क्योंकि जब इंसान हर चीज पे भरोसा करता है तो इस पे क्यों नहीं भरोसा करेगा? पढ़े लिखे हैं शिवा जी? बिल्कुल। कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। बताइए, आप ग्रेजुएट होकर भी आप अंधविश्वास के एक शब्द पर भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे भैया, हर इंसान हर चीज पे करता है तो इस पे भी तो करना भी जरूरी है। अच्छा, ये जब भारत मैच जब हारा, हाँ, उस समय कैसा महसूस किया आपने? अरे जैसा बता दीजिए। हर इंसान महसूस जो चीज किया वो मैंने भी किया। रोए भी? अरे क्यों नहीं, हमारी टीम हमारी इंडिया अगर हार जाएगी तो इंसान नहीं रोएगा। आप नहीं रोएंगे भैया? हमें लग रहा था आप नहीं रोए होंगे। आप ऐसी बात कर क्यों रहे हैं। तकलीफ? अरे मैं भारत के बाहर का हूँ? मैं भी तो भारतीय हूँ। आप ऐसा पूछ ही रहे हैं कि आप रोए कि नहीं रोए। हमको लग रहा है आप विपक्षी नहीं हैं। विपक्षी नहीं, जब आप बात ऐसी कर रहे हैं, आप अपने देश के प्रधानमंत्री पर आप जो है ऐसा लांछन लगा रहे हैं। वो इस टाइप के हैं तो लगा रहे हैं। लालचन नहीं लगा रहे हो। अगर उसमें क्या नाम हुआ? सौरभ नाम मेरा, सौरभ। हाँ बताएं सौरभ जी, क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे अगर वो आए ना होते, 10 मैच जीत रही थी जनता, बार बार भारत 10 मैच लगातार जीत रही थी। हाँ। वो काहे फाइनल में क्यों आ गए बताइए हमको आप। अच्छा 10 मैच में वो नहीं गए? नहीं गए 10 मैच में, एक मैच में भी नहीं गए। तो वो फाइनल में आके उन्होंने पनौतियत कर दी, जिस वजह से हमारी टीम हार गई। 10 मैच लगातार जीतते हुए आ रही थी। आप भी पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? अरे हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ मोदी हैं, हम नहीं हैं।
अनपढ़ राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। कोई अनपढ़ का हमारा प्रधानमंत्री बनेगा भैया? क्यों नहीं है? उनकी कहाँ जैसी बात तो आप कर रहे हैं। हम क्यों अनपढ़ है? मेरी तो डिग्री है, मैं तो कहिए आपने डिग्री अमित शाह 12th के बाद इंटर करवाते हैं। 12th के बाद कौन सा इंटर होता है हमको बताइए आप। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं, आप लोग मतलब पढ़े लिखे होकर भी आप सोचिए, डिग्री नहीं दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं। तो क्यों दिखाएं आपको डिग्री? तो दिखाए ना, सब तो डिग्री दिखाते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। जानेंगे हम कैसे? हम तो ग्रेजुएट, हम कहिए अपनी डिग्री दिखाए आपको मोबाइल में। बताइए, चलिए ठीक है। तो आप पढ़े लिखे होकर भी पनौती जैसे शब्द पर आप भरोसा करते हैं, तो इसलिए मुझे क्यों नहीं आए मोदी जी? क्यों नहीं? 10 मैच हुआ, 10 में आना चाहिए, सेमीफाइनल में आना चाहिए, फाइनल में ही क्यों आए मोदी जी? ये बताइए आप हमको। इस बात को लेकर नाराज जी, इस बात को लेकर इतनी हाइप थी कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पूरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी स्टेडियम है? वो उनका स्टेडियम जो है उनके नाम पे क्यों है नरेंद्र मोदी? अभी तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे होना चाहिए। वो तो अभी क्या कर दिए देश के लिए, जो बहुत अच्छा हो गया है। ये बताइए आप हमको। अच्छा ये बताइए, अगर मोदी जी ना पहुंचते वहाँ पे तो क्या इंडिया जीत जाती? हो सकता है इंडिया जीतता ही जीतता। क्यों आए मोदी जी? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है, मोदी क्यों आए वहाँ पे? तो आप सिर्फ उनकी हंसी को लेकर आप जो है उनको हंस रहे हैं। बताइए, वहाँ पे विकेट गिर रहा है, मोदी यहाँ कर रहे हैं, ये सब क्या बात हुई? बताइए। गृह मंत्री साथ बैठे हुए हैं अमित शाह जी। अब उनको भी मैं क्या बोलूं, वहाँ पे इतनी हाइप थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इतने लोग 1 करोड़ 40 लाख लोग आए थे मैच देखने। अच्छा ये बताइए, इस समय युवाओं के दिल में क्या चल रहा है? युवाओं के दिल में जैसे कि कोई छुरी भोग दिया हो। छुरी नहीं होती, भोग दिया है। अब हम लोग जब फाइनल हारे हैं, इतना रात में इतना कष्ट हुआ हम लोग को, जितना कष्ट हुआ है बता नहीं सकते, बयान नहीं दे सकते हम लोग। ये बताइए आगे क्या जो है सोचते हैं? क्या सोचे? अब आज तो मैच है, आज शाम को मैच है, वो मैच देखने का भी दिल नहीं कर रहा है। कोई टीम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आज ऑस्ट्रेलिया से मैच है शाम को 6 बजे से। आज तो मोदी जी नहीं गए? मोदी जी आज नहीं जाएंगे, देखिएगा आप मैच। आज मैच देखिएगा। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। काहे नहीं जीतेंगे? ये बताइए भैया। ये पनौती शब्द जो है इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, और पनौती शब्द को लेकर कई तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में आज हमारी उपस्थिति प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में थी। हमने जानने का प्रयास किया कि दरअसल युवाओं में किस तरह की विचारधाराएं हैं। क्या में इस समय बहुत गुस्सा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बहुत ज़्यादा है। अब बताइए कि प्रयागराज में पूरा जिस दिन मैच हारी है, पूरा प्रयागराज की जनता जो है एकदम सदमे में थी। गमगीन था, एकदम गंभीर माहौल है। कोई चूं से चार विकेट गिरता तो इतना शोर होता तो लग रहा कि विकेट गिर रहा है। अच्छा छोटू, एक बात बताओ, जब आप लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया तो क्या इसका कोई राजनीति पर कोई असर पड़ सकता है? अब राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत पता चलेगा कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और क्या फर्क दिखाने वाले हैं? बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उनकी औकात खुद ही समझ में आ जाएगी प्रधानमंत्री की। शिवा मिश्रा जी, आप ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, पंडित जी होने के बावजूद आप ऐसे बातों पर भरोसा कर रहे हैं महाराज। बिल्कुल मैं जातवाद लेके नहीं चलता हूँ। मैं भले ही ब्राह्मण हूँ, भले ही मिश्रा हूँ। मैं उस बात पे नहीं, मैं जातिवादी बात पे नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेरे कहने का हिंदू मुस्लिम को फाइट नहीं करवा। पहले बात सुन लीजिए शिवा जी, बात सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिवा मिश्रा जी आप एक पंडित जी हैं, आप वेद विचारने का, वेद पढ़ने का, ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन आप क्यों भरोसा कर रहे हैं ऐसी चीजों पर? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। जब इंसान हर चीज पे भरोसा करता है तो उस पर भी तो करेगा। आप सोचिए। और रह गई गृह मंत्री जी के बाद अमित शाह की बातें, वो 12th के बाद इंटर करवाते। कौन सा 12th के बाद इंटर होता है, हमको ये बता दीजिए। रह गई बात विकास की, क्या विकास है? नाम बदलने से विकास हो जाएगा? कोई विकास जब इंसान को रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे विकास मिल जाएगा? नौकरी फार्म डाल के यहाँ व्यस्त हो गया हूँ, कोई नौकरी नहीं निकल रही, कोई फार्म नहीं दे रहा है। जो वैकेंसी 5 किलो राशन बांटने से क्या जनता अपनी बहन बिटिया की शादी कर लेगी? बताइए, 5 किलो राशन से जनता की गुजारा हो जाएगा? ये है युवाओं के रुझान।